सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जी हाँ, इन पंक्तियों को आज से 350 वर्ष पूर्व जिन मलूक दास जी ने कभी कहा होगा, वो आज जन जन में किसी से भी पूछ लो, गांव में भी अनपढ़ को भी पढ़े लिखे सब जानते हैं इस चौपाई को। इस जन जन में व्याप्त हो गया ये बात। तो आज हम हैं वृंदावन में और पानी घाट की गौशाला में, जहां पिछले 8 दिन से मलूक पीठ जयंती 492 जो जयंती मनाई गई है, जिसमें अष्टयाम योग का यहाँ गायन हुआ। और आज चूँकि जयंती का दिन था तो आज मलूक पीठ आश्रम में और यहाँ पर सुबह से ही कार्यक्रम हुए। सबसे पहले सुबह योग गुरु रामदेव जी आए, वहाँ पर उन्होंने पीठ पे जो पूजा की, और इसके बाद सरसंघ चालक मोहन भागवत जी आए, उन्होंने भी वहाँ पूजा की। और फिर वो यहाँ पर आए, यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ उनका संबोधन हुआ। और इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी आए, उन्होंने भी जो मलूक पीठ परंपरा के बारे में विस्तार से बताया। समाज को आप गौभक्त बनाओ, गौ हत्या अपने आप रुक जाएगी। अभी जो बैठे हैं सत्ता में, उनके मन में तो है करना, ये मैं बताता हूं आपको, भी व्यक्तिगत मालूम है मुझे, वो उनको करना है, लेकिन वो करने में 10 प्रकार की बातें आती है। तो उनको एक साहसी कदम उठाना है, तो उसके पहले समाज में ये बात रहनी चाहिए। तो भाई हम गाय रखेंगे, अब शहरों में रख नहीं सकते, जगह नहीं रहती वगैरह, कई गौशाला रहेगी, हम उसकी मदद करेंगे। कर रहे लोग, ये बात बढ़ रही है। वो जन जागृति हमको अच्छी तरह करनी पड़ेगी। बाकी सब अपने आप होना है, अपने आप ही होना है। जन भावना खड़ी हो गई तो व्यवस्था को मानना ही पड़ता है। 2014 से 19 में राम मंदिर नहीं हुआ, 2019 के बाद हुआ। क्यों हुआ? जो सुप्रीम कोर्ट कहता था कि हमारे पास और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उसने पूरा एक मत से एक निर्णय दे दिया। क्यों दिया? तो मंदिर के लिए जो भावना सारे देश में दिखी, उसका वो परिणाम है। ऐसे ही गाय के बारे में भी ये भावना दिखनी चाहिए। आप भी उसमें प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। 1952 से हम इस प्रश्न से जुड़े हैं। पहला 2 करोड़ लोगों का निवेदन उस समय संघ के स्वयंसेवकों ने घर घर जाके जमा करके राष्ट्रपति के पास भेजा था। तब से इस विषय में प्रत्यक्ष हम लोग है। हमारा अनुभव यही है, समाज के आचरण में परिवर्तन लाना। इसके लिए जितना काम हम करेंगे उतने जल्दी, क्योंकि अब समय आ गया है, भारतवर्ष एक विश्व गुरु देश के नाते फिर से खड़ा होके दुनिया को एक नई सुखी सुंदर दुनिया बनाएगा। ये मेरा विश्वास है। उसके लिए संघ भी काम करता है, संत भी काम करते हैं। आज यहाँ आकर इस अनुभूति को पाकर मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ। और इस अनुभूति को ला देने का श्रेय तो महाराज जी ने बुलाया है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। तो उनको वंदन करता हूँ, सभी संतों को वंदन करता हूँ। कृपा बनी रहे, साथ में मिलकर काम करेंगे। जो कहीं उल्लेख हुआ भाषण में, संत लोग अपना काम करेंगे, डंडा लेके हम दरवाजे पर खड़े रहेंगे। ये हमारी ड्यूटी है, हम सदा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस कार्यक्रम के समूचे आयोजक और मलूक पीठ आज जो सर्वोच्च एक तरह से पायदान पर है, तो वो है अग्रपीठाधीश्वर एवं मलूक पीठाधीश्वर द्वाराचार्य स्वामी डॉक्टर राजेंद्र दास जी महाराज। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न शिव सायुज्य प्राप्त पूज्य श्री अवैधनाथ जी महाराज का दास पर बहुत स्नेह था। हम लगभग प्रतिवर्ष जाते थे, तो वहाँ गोरक्ष पीठ अवश्य जाते, भगवान का दर्शन करते और गुरुदेव का दर्शन करते। तो वे बहुत स्नेहपूर्वक बहुत बढ़िया छाछ पिलाते थे,
टिक्कड़ और छाछ तो क्या कहना, वहाँ की जैसी छाछ मैंने आज तक कहीं पी नहीं, ऐसी छाछ पिलाते थे। हमसे बोले भगवती की 8 भुजाएं क्यों हैं? हमने कहा महाराज जी आप बताइए। बोले शक्ति जो है, हिंदुत्व की शक्ति संगठित होकर के ही होगी। संगठित शक्ति ही सिंह का प्रतीक है। और 2 भुजा ब्राह्मण की, 2 भुजा क्षत्रिय की, 2 भुजा वैश्य की और 2 भुजा शूद्र की, ये चारों वर्ण जब एक होकर के शक्ति संपन्न होंगे तभी भारत माँ का गौरव बढ़ेगा। इस प्रकार से बड़ी अद्भुत बात आपके पूज्य गुरुदेव बताते थे, तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। हम पुनः पुनः आपका अभिनंदन वंदन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि आप श्री मलुकदास जी के इस जयंती के अवसर पर अपने भाव सुमन अर्पित करें। जितनी अनुकूलता हो, आपके आने से ही सब कुछ सफल हो गया। आज 451 वर्ष हो गए हैं, लेकिन जब मैं जगत गुरु पूज्य मुलकदास जी महाराज की दिव्य समाधि का दर्शन कर रहा था, कितना दिव्य तेज है। 451 वर्ष के बाद भी उनके प्रकटीकरण का और उनके दिव्य समाधि लेने की तिथि एक है, वैशाख कृष्ण पंचमी। और वैशाख कृष्ण पंचमी के दिन आज जब मुझे वहां पर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वह तेज वहां पर उसी रूप में मुझे देखने को मिला। यह है दिव्य साधना का प्रभाव, और दिव्य साधना को आज मुझे भी इस भूमि पर देखने को अवसर प्राप्त हुआ। बहनों और भाइयों, वैसे भी हमारी ये ब्रजभूमि श्री कृष्ण कन्हैया और राधा रानी के दिव्य तेज से आलोकित है। यहाँ के तो रज रज में श्री राधा रानी और कृष्ण कन्हैया का दर्शन हर सनातन धर्मावलंबी करता है। के कारण जिनके आप समझ सकते हैं कि कोई चीज़ जब होनी होती है तो उसकी भूमिका कितने पहले से लिखी जाती होगी। कि आप रामानंद संप्रदाय के कार्य को बढ़ाने के लिए जो मलुक पीठ की स्थापना मलुक पीठ जी ने की थी, उसके बाद मलुक पीठ जी हुए, पहाड़ी बाबा 1, पहाड़ी बाबा 2, पहाड़ी बाबा 3 हुए, और फिर जब गणेश भक्तमाली जी महाराज हुए तो वो खोजते हुए टीकमगढ़ के अचर्रा गांव पहुंचे, और जहां से वो राजेंद्र दास जी को लेकर वृंदावन आए। सोचे एक ये गुरु परंपरा से, और दूसरा अचर्रा धाम में जो महाराज जी का जो जहां जन्म हुआ, उस परंपरा में भी 4 पीढ़ियों से तपस्वी और एक तरह से भगवान के भक्त, समाज सेवक, मतलब जो जो सद्गुण या सज्जन शक्तियों के जो गुण होते वो सब थे। तो एक तरफ से जन्म की परंपरा में, एक तरफ से गुरु परंपरा में, दोनों जगह जो तपस्या तप और एक तरह से जो चीज़ें चाहिए ईश्वरीय जो चीज़ें महत्वपूर्ण है, जब दोनों हुई तब जाके अग्र पीठाधीश मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी के रूप में ये सब प्रस्फुटित हुआ है। और आज मलुक पीठ की जो महिमा है जो सर्वोच्च शिखर पे है, वो इसीलिए है क्योंकि महाराज जी लगातार सनातन के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान ना रखते हुए प्रवास करते हैं। और उनकी वाणी में जो ओजस्विता है, चेहरे का जो तेज है, वो इतना प्रभावकारी हो गया कि आम जन तो ठीक है, संत समाज भी जहाँ जहाँ महाराज जी जाते हैं, संत समाज पहले से वहाँ उपस्थित हो जाता है। आज भी कार्यक्रम में अनेकों संत पिछले 1 सप्ताह से हैं और आज भी है, खासकर किशोरदास जी महाराज जो गोरेलाल कुंज वाले हैं, और भी जो संत हैं, इतने जो देश के कोने कोने से आए, वो सब इसे पिछले 8 दिन से उपस्थित हैं। तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि आज का दिन एक तरह से मलुक पीठ जयंती की 492वीं जयंती है, उसके नाम रहा, जहाँ संत समाज भी और संघ प्रमुख भी और राजनीतिक क्षेत्र के योगी आदित्यनाथ जी भी आए, मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश हैं। सार्थक संवाद आज सुबह से ही इस कार्यक्रम पर अपनी लगातार नज़र बनाए हुआ था। सुबह सार्थक संवाद पत्रिका स्वामी रामदेव सर संचालक और
मलुक पीठाधीश्वर को भेंट की। बाद में जो भी और संत समाज लोग आते गए उनको भी ये पत्रिका सबको भेंट की गई है। तो सभी ने उस अंक को भी सराहा है जिसमें हमने मलुक पीठ की परंपरा को सर्वोच्च पायदान पर बताया है। आज हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि जब भी प्रकृति में ये व्यवस्था है या ईश्वरी व्यवस्था है, जब भी कभी बहुत आगे जाके अच्छा होना होता है तो उसके बीज या नींव कितनी पहले पड़ जाती है। जैसा कि हम अग्र पीठाधीश्वर मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी के जीवन में देखते हैं, तो दोनों तरफ से एक जन्म की परंपरा से, एक गुरु की परंपरा से, दोनों जगह जब तपस्या फलीभूत हुई तब जाके राजेंद्र दास जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। और आज जो सनातन के लिए मजबूत देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, आज सबका विश्वास राजेंद्र दास जी महाराज पे, आमजन का भी है, संतों का भी है। जो लोग महाराज जी के प्रवचन लगातार सुनते हैं उनके जीवन में दुविधा और द्वंद्व खत्म हो जाते हैं। मेरा भी आपसे यही आग्रह है कि मलुक पीठ परंपरा के जो सर्वोच्च शिखर पर इसमें महाराज जी बैठे हुए हैं, तो इसी विश्वास के कारण उनको रेवासा का अग्र पीठाधीश्वरी बनाया गया, जहाँ के राघवाचार्य जी महाराज ने अपने अवसान देवलोक गमन के पहले ही, कुछ दिन पहले ही वसीयत जो वहाँ के सांसद थे घनश्याम तिवारी जी को सौंप के गए थे। ये सब आप चीज़ें मालूम है। बस मलुक पीठ परंपरा जो रामानंदी संप्रदाय को भी आगे बढ़ा रही है, उनके कार्यों को आगे बढ़ा रही है, और सनातन की मजबूती के लिए और सत्य, प्रेम, करुणा और दया का जो भाव, सहजता, सरलता का जो भाव प्रतिष्ठा कर रही है समाज में। आज जो आस्था, श्रद्धा, विश्वास की जो स्थापना डॉक्टर राजेंद्र दास जी महाराज कर रहे हैं, उसी से आप जुड़े रहिए और आप देखते रहिए सार्थक संवाद। नमस्कार।